वेद व्यास क्लासेज में स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज हम हिंदी साहित्य का भक्तिकाल प्रश्नोत्तर रूप में देखेंगे। प्रश्नों की प्रकृति आपको नज़र आ रही होगी, किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बनता है, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से मानी जाती है। उत्तर है इसका, इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतरोपनिषद में मिलता है। तो प्रश्न नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास के द्वितीय चरण को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, हिंदी साहित्य के इतिहास के द्वितीय चरण को पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है किस युग को स्वर्ण युग माना गया है और क्या इसका नाम दिया गया है। देखो, सभी प्रश्न इस वीडियो में इम्पोर्टेंट ही हैं। हालांकि हमारे चैनल पर हम सरस्वती पांडे जी की जो बुक है उसको भी प्रतिदिन कवर कर रहे हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो बनाइए, तो ये उनके लिए है और सभी के लिए ही हेल्पफुल है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो उत्तर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 विक्रम तक स्वीकार की है। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तिकाल की समय सीमा 1380 से 1650 ईस्वी स्वीकार की है। दोनों ही डेटें महत्वपूर्ण हैं और आप इनको याद रखेंगे, परीक्षा में कई बार पूछने के लिए आ गई हैं। प्रश्न 4, हिंदी साहित्य के भक्तिकाल का समय किस प्रकार का था? भक्तिकाल की संपूर्ण काल अवधि भारत पर विजातियों के आक्रमण और राजसत्ता का समय है। सन 1325 से तुगलक वंश की स्थापना के साथ भारत पर सैयद वंश, लोदी वंश और मुगल वंश के शाहजहां के समय 1628 ईस्वी तक भारतीय समाज में उथल पुथल होती रही। तो आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्रश्न 5वां देखेंगे विद्यार्थियों, भक्तिकाल के विभाजन की किन धारा नहीं भक्तिकाल के नहीं कहा आएगा यहाँ पे, भक्तिकाल का विभाजन किन धाराओं में किया है? तो आंसर देखिए आप, हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को 2 भागों निर्गुण धारा एवं सगुण धारा में विभाजित किया गया है। आंसर आपको पता चल गया होगा। प्रश्न 6 देखेंगे, भक्तिकाल की निर्गुण धारा की 2 शाखाओं के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो आंसर, निर्गुण धारा की 2 शाखाएं ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य, जिसके प्रतिनिधि कवि क्रमशः कबीर और जायसी हैं। प्रश्न 7 देखेंगे, भक्तिकाल की सगुण धारा की 2 शाखाओं के प्रतिनिधि कवियों के नाम क्या हैं? तो सगुण धारा की 2 शाखाएं राम काव्य तथा कृष्ण काव्य हैं। राम काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास और कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। प्रश्न 8 देखेंगे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किससे माना जाता है? उत्तर, हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा से हुआ है। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। सरायोगी इसमें पहले हैं, ध्यान रखना। देखो, मैं आपको एक बात और बताऊं, नाथों की संख्या 9 मानी गई है और सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है और एक बार आलवारों की संख्या 12 होती है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछने के लिए आया था। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं विद्यार्थियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो विद्यार्थियों। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अधिक से अधिक वीडियो बना रहा हूं और हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य से संबंधित कई वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। भक्तिकाल की नहीं हुई थी, लगभग रीतिकाल, आदिकाल, हमने कई वीडियो हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से भी संबंधित वीडियो बन चुकी हैं। तो भूतयोगी, भ्रांतयोगी, भक्तिसार, षटकोप, ये मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा, भक्ताधिरेमु, मुनिवाहन और परकाल, ये 12 जो थे वो आलवार थे। नेक्स्ट प्रश्न 9वां है,
आलवार भक्तों में प्रथम कौन है और दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है विद्यार्थियों। आलवार भक्तों में प्रथम भक्त नम्मलवार या सठकोप माने जाते हैं, जबकि महिला भक्तों में अंडाल का प्रमुख नाम है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। तो अंडाल नाम आप याद कर लेंगे। और प्रथम भक्त नम्मलवार आप ये याद कर लेंगे, और इनको सठकोप भी कहते हैं। प्रश्न 10, आलवार भक्तों द्वारा लिखे गए 4000 पदों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है तो नहीं है, पर ऐसी बनेगी लाइन। आलवार भक्तों द्वारा लिखे गए 4000 पदों का संकलन नलाइर दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ में नाथ मुनि द्वारा संकलित किया गया है। आप ये देखेंगे। प्रश्न 11 क्या बनता है विद्यार्थियों? वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्य किस काल के हैं? तो वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्य 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक के काल के हैं। प्रश्न 12, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना किसने की? तो 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के कांचीपुर नामक स्थान पर जन्मे वैष्णव भक्ति के आद्य आचार्य रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन कर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। तो इन्होंने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? श्री का किया, परीक्षा में आ चुका है कई बार पूछने के लिए। और कौन सा सिद्धांत था? विशिष्टाद्वैतवाद। किस सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो प्रश्न दोनों प्रकार से पूछने के लिए आ जाता है। प्रश्न 13, श्री संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रचारक किसे माना जाता है? तो रामानुजाचार्य के शिष्य राघवानंद को श्री संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रचारक माना जाता है। इन्होंने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। अब प्रश्न आ जाता है कि राघवानंद के गुरु का नाम बताइए। तो रामानुजाचार्य। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं देखो आपको जितना मैंने अध्ययन किया है, और बहुत सारी हम उसमें वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो सभी अलग अलग ही अभी आपको मटेरियल मिल रहा है। तो मैं आपको अलर्ट मोड पे करता चलता हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रकार की हानि परीक्षा में देखने के लिए न मिले। द्वैतवाद के सिद्धांत, द्वैतवाद की स्थापना किसने की? ये द्वैतवाद का भी एक सिद्धांत था, इसकी स्थापना किसने की? तो 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर जन्मे मध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन करके द्वैतवाद की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई संदेह मत करना। ये जो चल रहे हैं, जो पूरी प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक पॉइंट को मिस मत करना। ऐसा मत समझना कि ये हमारे लायक नहीं है। प्रश्न 15वां, निम्बार्काचार्य का दार्शनिक सिद्धांत क्या कहलाता है? तो डॉक्टर भंडारकर के अनुसार निम्बार्काचार्य का समय 1162 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनका दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेद या द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। तो ये आप याद रख लेंगे। मैं हर बार आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वैसे समझाने के लिए जहाँ नीड हो पड़ रही है, मैं समझा रहा हूँ आपको। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो शुद्धाद्वैतवाद के। अब देखो वल्लभाचार्य का सिद्धांत क्या था? तो शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य का जन्म रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान में हुआ। इनका साधना मार्ग पुष्ट मार्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्ट मार्ग कहलाता है। अब देखिए, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा और संत। अब संत काव्य धारा से प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं। संत की संज्ञा किसे दी जाती है? पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। हिंदी साहित्य में निर्गुणोपासकों को संत की संज्ञा दी जाती है।
कालिदास के अनुसार संत वह है जो सत्य खंडों से परिचित हो। संत काव्य का आधार निर्गुण ब्रह्म है और इस धारा को ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी धारा कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं विद्यार्थियों। हाँ, तो प्रश्न 27वां है अब आपके सामने। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि सुंदरदास का संक्षिप्त परिचय लिखिए। देखो, सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे कवि थे उस समय पर। तो ये प्रश्न एक बार परीक्षा में यूपीटीजीटी में या पीजीटी में पूछने के लिए आया था। तो दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास का जन्म जयपुर की प्राचीन राजधानी धौसा में 1596 ईस्वी में हुआ। 1596 में हुआ। इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की, जिनमें ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं का संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली में किया है, तो आप ध्यान रखेंगे। निर्गुण संत कवि रज्जब दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रज्जब दास का जन्म 1567 ईस्वी में सांगानेर के विख्यात पठान परिवार में हुआ था। आपकी या इनकी महत्वपूर्ण कृति वाणी में लगभग 5000 छंद संग्रहित हैं और सर्वांगी में अनेक संतों की रचनाएं संकलित हैं। तो इनकी जो महत्वपूर्ण कृति थी क्या थी, आप देख लेना। प्रश्न 29 है, गुरु अर्जुन देव की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। गुरु अर्जुन देव और 1563 से 1606 ईस्वी। तो पहली रचना है निष्ठावान साधक, सफल कवि और धर्म प्रचारक भी थे। हाँ, और आपकी रचना या इनकी रचनाएं सुखमनी साहिब, वावन अखरी, 12 मासा विशेष प्रसिद्ध हैं। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं को कवर किया गया है इस बुक में। कुछ ग्रंथ साहिब में आपके 6000 पद संकलित हैं, तो आप देख रहे होंगे। प्रश्न 30 देखेंगे विद्यार्थियों। गुरु गोविंद सिंह की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म संवत 1723 में हुआ। सुनीति प्रकाश, सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्ध सागर एवं चंडी चरित्र इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ आपकी दे रखा है, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 31वां प्रश्न, संत कवियों का प्रधान उद्देश्य क्या था? संत कवियों का प्रधान उद्देश्य समाज को सुधारना तथा न कि कविता करना। कविता इनके लिए केवल माध्यम मात्र थी, यानी इनका मुख्य उद्देश्य समाज को सुधारना था। कबीर भी एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक हुए हैं। अब निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य, ये आप देखेंगे। 32वां प्रश्न है, सूफी शब्द का क्या अर्थ है? सूफी शब्द सुफ से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऊन, पगड़ी या चबूतरा। मक्का मस्जिद के बाहर एक चबूतरा है, इस पर बैठकर भक्तिपरक गीत गाने के कारण ये सूफी कहलाए। तो देखो कितना अच्छी बात थी, सूफी किसे कहते नहीं। आज तक बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं रहता है सूफी कवि कौन थे, कैसे गाते थे, क्या करते थे। कुछ बातें आपको नहीं मिलेंगी। भारत में सूफी मत का आगमन कब हुआ? भारत में सूफी मत का आगमन 10वीं शताब्दी में हुआ। इसके प्रचार प्रसार का श्रेय ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को जाता है, आप देख लेंगे। प्रश्न 34, आईने अकबरी में कितने सूफी संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? तो कितने सूफी संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? आईने अकबरी में 14 सूफी संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख हैं कादरी संप्रदाय, प्रचारक अब्दुल कादिर, चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी संप्रदाय, बहाउद्दीन जकरिया, और नक्शबंदी संप्रदाय यहाँ पर चल रहे हैं अहमद फारूकी, और सत्तारी संप्रदाय। तो ये कुछ संप्रदाय थे
आप याद कर लेंगे। इसका ये लास्ट एंड फाइनल पेज है। अगर प्रश्नों की प्रकृति आपको अच्छी लगती है तो इसके कुछ प्रश्न और बचे हैं अभी, तो अगर आप अधिक से अधिक कमेंट करके बताना मुझे, और तो मैं अगला वीडियो भी कोशिश करूंगा कि जल्दी अपलोड कर दूंगा। सूफी काव्य के अन्य नाम क्या हैं? तो सूफी काव्य के अन्य नाम आप देख लो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाख्यानक शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, रोमांसिक कथा काव्य आदि हैं। प्रश्न 36, सूफी काव्य के अधिकांश कवियों ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो सूफी काव्य के अधिकांश कवि मुसलमान हैं। इस काव्य के अधिकांश कवियों ने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। एक बार यूपी टेट की परीक्षा में प्रश्न इस शैली को लेकर आया था, तो इनकी शैली भी आपको याद करनी है। ऐसा मत करना शैली से हमेशा कोई काम नहीं है, नहीं है, बिल्कुल है। तो प्रश्न 37 देखेंगे। सूफी काव्य के प्रेमाख्यानकों में अधिकांश के नाम किस पर आधारित हैं? तो उत्तर, सूफी काव्य के अधिकांश प्रेमाख्यानकों के नाम नायिका के नाम पर हैं, यथा मधुमालती, मृगावती, चित्रावली, चंदायन, पद्मावत, कनकावती, रूपमंजरी। तो सब नायिकाओं के नाम पर रखे गए हैं। 38वां प्रश्न, सूफी काव्य के वैचारिक आधार को क्या कहा जाता है? सूफी काव्य का वैचारिक आधार सूफी दर्शन है, जिसे तसव्वुफ कहा जाता है। इस दर्शन के अनुसार ज्ञात सत्ता, सिफत, गुण और कर्म में परमात्मा अद्वितीय और निरपेक्ष है। प्रश्न 39वां, चलो थोड़ा सा ऊपर कर लेता। सूफी काव्य चंदायन की रचना किसने की? तो सूफी काव्य चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में की। तो रचना का नाम और डेट आप याद रखेंगे, क्योंकि रचना कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ गई है। यूजीसी नेट तक इसको पूछने के लिए इसकी डेट आ जाती है। नेट में सबसे ज़्यादा डेट पूछने के लिए आती है। इस ग्रंथ की भाषा अवधी और शैली कड़वक थी। तो भाषा क्या थी और शैली क्या थी? शैली के बारे में मैं बता चुका हूँ। मृगावती नामक सूफी काव्य की रचना किसने की थी? तो मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में कुतुबुन ने की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे प्रेमाख्यान काव्य धारा का, काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। अब देखिए 41वां प्रश्न है आपके सामने। मधुमालती नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? मधुमालती ग्रंथ की रचना 1545 ईस्वी में मंजन कवि ने की। इसकी भाषा अवधी तथा दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। 42वां प्रश्न क्या कहता है विद्यार्थियों? सूफी काव्य के प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत की रचना किसने और कब की? तो सूफी काव्य के विख्यात ग्रंथ पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने 1540 ईस्वी में की। कई बार डेट पूछने के लिए आए, कई बार इनका नाम जैसी जी का पद्मावत के साथ। इसमें अतिरिक्त इनकी जो रचनाएं थी, अखरावट थी, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा जैसी की प्रमुख रचना हैं। कहरानामा, मसलानामा और ये कुछ रचना हैं, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। लास्ट प्रश्न है आपका 43वां। सूफी कवियों के अतिरिक्त किन कवियों ने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की? तो सूफी कवियों के अतिरिक्त अन्य कवियों ने भी प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की, यथा जैसे कवि असायत कृत हंसावली 1370 ईस्वी में, दामोदर कृत लखन सेन पद्मावती कथा 1459 ईस्वी में, ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में, गणपति कृत माधवानल कामंद कला 1527 ईस्वी में, कवि कल्लोल कृत डोला मारूरा दूहा 1369 ईस्वी में आदि।
विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसा लगा? देखो, आपके लिए बहुत सारी बुकों से प्रश्न वो टॉपिक उठाकर आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें विद्यार्थियों। आज के लिए बस इतना ही। और आप क्या पढ़ना चाहते हो? मेरा जो प्रयास है क्या सराहनीय योग्य है? क्या मैं कुछ विद्यार्थियों का भला कर सकता हूँ? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों। थैंक यू फॉर